नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्लांट जो होता है अनेक प्रकार की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अपनाता है, जिसमें मुख्य रूप से दो भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स के संलयन हुए बिना ही नए प्रोजेनी का निर्माण हो जाता है, जबकि लैंगिक जनन में गेमेट्स का फ्यूजन आवश्यक रूप से होता है। अलैंगिक जनन में माइटोसिस होता है और उससे उत्पन्न होने वाली जो डॉटर सेल्स होती हैं वो आनुवांशिक रूप से अपने पेरेंट्स के इक्वल होती हैं। यह मुख्य रूप से स्पोर्स के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। एगेमोस्पर्मी, इसमें रिप्रोडक्शन में प्लांट में सीड तो बनते हैं लेकिन गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं एपोस्पोरी एंड एपोगेमी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एगेमोस्पर्मी में तो क्या होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्लेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें इस प्रकार में पेरेंट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स में मॉडिफिकेशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि राइजोम, ट्यूबर है, बल्ब है, इनके द्वारा। इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इंटरनोड इनके काफी एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और नोड जो होती है उस पर भूरे रंग की स्केली लीव्स पाई जाती हैं जो ऑक्सिलरी बड को प्रोटेक्ट करती हैं, और राइजोम के निचले सिरे से एडवेंटिटियस रूट्स निकलती हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो टर्मिनल बड से एरियल प्लांट पार्ट परिवर्तित हो जाते हैं, और एक्सिलरी बड मासल मोटी चपटी और अंडरग्राउंड ब्रांच बनाती है, और जब पुराने भाग नष्ट होते हैं तो नई शाखाएं एक दूसरे से अलग होकर नए प्लांट बनाती हैं। इसमें हम अदरक, हल्दी और अरबी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर में मुख्य रूप से आलू की बात हम करते हैं, जिसमें इसका नीचे वाला जो स्टेम का पार्ट जो होता है वो गोल या अंडाकार हो जाता है, जिसे हम ट्यूबर कहते हैं। और ट्यूबर में पर्व संधि उपस्थित स्केली लीव्स में कक्ष से बड्स का फॉर्मेशन होता है, और बड एक नोच में स्थित होती है, जिसको हम जनरली आई भी कहते हैं। आलू के अंदर आई हम कह देते हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक बड जो होती है एक प्लांट बनाती है, और इसमें एडवेंटिटियस रूट्स नहीं पाई जाती, और इस आँख के टुकड़ों को ही हम बुआई में काम में लेते हैं। उसके बाद है कोर्म का होता है, ये राइजोम का ही थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। एमोर्फोफिलस जो होता है जिमीकन, जिसको हम बोलते हैं कचालू, केसर, इनमें इस तरह से ये तना जो है आधार भाग पर बेसल पोर्शन पर ही फूड स्टोर करके मोटा हो जाता है, और इसमें पर्वसंधियों पर भूरे और सूखे स्केली लीव्स पाए जाते हैं। ये इसी प्रकार से बल्ब है। बल्ब का एग्जाम्पल हम लें तो लहसुन, प्याज, जिसमें राइजोम और कोम में संचित भोजन तने में एकत्रित होता है, लेकिन मोनोकोट्स में तने में न होकर फोलिएज लीव्स में होता है, जैसे हम प्याज, लहसुन, लिली इत्यादि की बात करते हैं, तो इसमें ऐसे होता है। बल्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब और दूसरे होते हैं स्केली बल्ब। इसमें ट्यूनिकेटेड में क्या होते हैं, इसमें कंद के जो ट्यूबर के सारे मासल जो फोलिएज लीव्स होते हैं वो एक दूसरे को ढके रहते हैं, और छोटा सा तना इन पत्तियों में दबा रहता है, रिड्यूस जो स्टेम होता है, और इनके चारों तरफ बाहर की तरफ लाल, पतला और सूखा आवरण होता है, जिसको ट्यूनिक कहते हैं। प्याज को जैसे हम काटते हैं, बाहर रेड कलर का जो कवरिंग होती है उसको ट्यूनिक बोलते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो अपिकल बड से एरियल शूट, जब प्याज जर्मिनेट हो जाता है पड़ा पड़ा, और नया कंद पुराने कंद के भीतर ही बन जाता है, ग्रीन हो जाता है, आप देखोगे इसमें। दूसरा है स्केली बल्ब। इसमें मासल सेल्फ पत्र छोटे होते हैं, जैसे लहसुन के अंदर कलियां होती हैं, और एक दूसरे को केवल किनारे पर ढके रहते हैं, और इसमें इनके मध्य में ही क्या पाई जाती हैं, एक्सिलरी बड पाई जाती हैं,
और इसे अनुकूल परिस्थिति आती है तो नया प्लांट, नया रो बन जाता है। जैसे कि हम लिली और लहसुन की बात हम कर लेते हैं, गार्लिक जो होता है उसकी हम बात करते हैं, तो वो इसमें इस तरह से होता है। इसी प्रकार से हम रनर जो होते हैं वो जैसे दूब के अंदर हम खट्टी बूटी, स्ट्रॉबेरी, मार्सिलिया इत्यादि के अंदर में दे सकते हैं। इसमें रेंगते हुए वृद्धि करते हैं और इनमें इंटरनोड बहुत लंबे होते हैं और नोड से फाइब्रस एडवेंटिटिस रूट्स निकलती हैं और एक्सिलरी बड नई ब्रांचेज को बनाती हैं और मदर प्लांट से अलग होकर नए प्लांट के रूप में ये जीवित रहती हैं। इस प्रकार से इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता रहता है। स्टोलन की हम बात करें तो इसमें कोलोकेशिया, स्ट्रॉबेरी, आइक्सोरा है, चमेली है। सदैव भूमि की सतह के नीचे मदर प्लांट निकलता है और कुछ दूर जाने के पश्चात ये एक एरियल पर्रो और अपस्थानिक जड़ निकलती जाती है और नया पौधा बनता चला जाता है और इनकी जो शाखाएं हैं उनको हम बोलते हैं स्टोलन। ऑफसेट, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ये भी स्टोलन के समान ही होता है और लेकिन इसमें शाखा छोटी, मोटी और एक ही पर्व की होती है और ये जलीय प्लांट होता है और इसमें जो टर्मिनल बड से एक नया शूट फॉर्मेशन होता है और वहाँ से एडवेंटिटिस रूट्स निकलती रहती हैं। जैसे हम जनरली जलकुंभी जिसको बोलते हैं कोर्निया, पिस्टिया की हम बात करते हैं तो उसमें इसी प्रकार से पाई जाती है। इसी प्रकार से हम आगे बात करें सक्कर्स की। सक्कर्स ये भी स्टोलन की तरह ही स्टेम के बेस से लेटरल ब्रांच के रूप में निकलकर भूमि के भीतर ही बढ़ता जाता है और एक्सिलरी बड से ब्रांचेज निकलकर तिरछी उगती है और धीरे धीरे सीधे ही नए प्लांट को जन्म दे देती हैं और भूमिगत शाखा में इंटरनोड और नोड होते हैं और ये नया प्लांट बनाती हैं। इसमें एग्जाम्पल हम पुदीना देख सकते हैं, जैसे गुलदाउदी है, पुदीना है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरी हम जब बात करेंगे, कुछ वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनमें रूट से ही शूट का ओरिजिन होता है और नया प्लांट बनता है। जैसे हम डेलबर्जिया है, शिरिस है, एल्बिजिया लेबस जिसको हम बोलते हैं, उनमें इस तरह से होता है। इसी प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, कुछ प्लांट के अंदर जैसे ब्रायोफिलम है, पिनेटम है, ब्रायोफिलम पिनेटम जिसको हम बोलते हैं पत्थर चट्टा, पत्तियों के किनारे से ही वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बन जाते हैं और जो नए प्लांट का निर्माण करते हैं, जैसे ये अलग होते हैं। तो बेगोनिया के अंदर भी ये चीज़, बेगोनिया के पीटियोल और वेन्स की तरह से बड्स निकलती हैं जो नया प्लांट बनाती है। इसी प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कुछ प्लांट के इनफ्लोरेसेंस में जो फ्लोरल बड्स के स्थान पर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लोर जहाँ बनना चाहिए था वहाँ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है, तो जो कि फूल का ही एक रूपांतरण है। इन्हें बुलबिल्स कहा जाता है, यानी जहाँ पर बनना चाहिए था फ्लोरल बड और वहाँ पर बन गई है मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर और वो कहलाएगी बल्बिल, पत्रकंद जिसको बोलते हैं। और ये जैसे ही मदर प्लांट से अलग होते हैं, अनुकूल परिस्थिति में न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। कुछ प्लांट्स में तो बल्बिल्स मदर प्लांट पर भी जर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे कि अगेव आप देखते हो, अगेव कंटेला, ग्लोबा, लीलियम, डायस्कोरिया, ओक्जेलिस आदि के अंदर इसी तरह की बात दिखाई देती है। बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स में, जो अभी हमने बात की, तो उसके अंदर हम डायग्राम देख रहे हैं। ट्यूबरस रूट स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद जिसको हम खाते हैं, ये एडवेंटिटिस रूट्स का ही मॉडिफिकेशन है। तो ये रूट ट्यूबर है, ट्यूबरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। यहाँ पर भी वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो रहा है, इसको कट करके हम लगाते हैं तो नया प्लांट
बना लेती है। यहाँ पर डहलिया की फेसिकुलेटेड रूट्स आप देख रहे हैं। तो डहलिया के अंदर भी ऐसे ही होता है। इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव रूट्स कहते हैं। और इसमें प्रत्येक रूट के अंदर प्रजनन की क्षमता होती है और इसके द्वारा नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी इनके अंदर पाई जाती है। तो डहलिया के अंदर फेसिकुलेटेड रूट्स और ट्यूबरस रूट्स ऑफ किसकी, स्वीट पोटैटो। इसी प्रकार से यहाँ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ट्यूनिकुलेटेड बल्ब ऑफ ओनियन, एलियम सीपा का हम यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। ये तो प्याज है और ये आपको दिखाई दे रहा है एलियम सेटाइवम यानी लहसुन। तो प्याज में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जहाँ पर लीफ के द्वारा हो रहा है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें ये प्याज आप देख रहे हो, यहाँ पर बेस ऑफ द स्केप है, जो ये पत्ती टाइप निकली रहती है, ऊपर जाके इसके ऊपर फ्लोरल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये बल्ब है जिसको, और बाहर की कवरिंग जो कि रेड होती है प्याज का छिलका, उसको ट्यूनिक बोलते हैं। और ये यहाँ पर पाई जाती है एडवेंटिटिस रूट्स। जैसे इसका हम एलएस करते हैं तो यहाँ पर आपको बेस ऑफ स्केप आराम से आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आप इसको काटोगे तो छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं, ये एक्सिलरी बड है और ये रिड्यूस्ड स्टेम है, डिस्क जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ से निकलती हैं एडवेंटिटिस रूट्स। और फ्लेसी स्केली लीव्स हैं ये, जिनमें फूड स्टोर है। और इनके साथ ही पाई जाती है यहाँ पर टर्मिनल बड, और ये है इसका अपेक्स। तो प्याज के अंदर जो है वो जो मुख्य रूप से जिसके अंदर हम इसको बोलते हैं बल्ब जो है उसके अंदर, अब ये इसको हम बोलेंगे ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिक पाया जाता है, इसके ऊपर एक ट्यूनिक पाया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब। और यहाँ पर ट्यूनिक नहीं पाया जाता बल्कि अलग अलग कलियाँ बन जाती हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्केली बल्ब। स्केल लीव्स के द्वारा इसे ढका, स्केली बल्ब इसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा तना इनके मध्य में दबा हुआ है, और जब जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो यहाँ पर जो बड जो दिखाई दे रही है आपको, ऑक्सिलरी बड, यहाँ से ही एरियल रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके ऊपर फ्लोर लगते हैं, जैसे कि प्याज के आप सीड्स भी बनाते हैं। इसी प्रकार से हम लहसुन की बात करें तो यहाँ पर ये सल्क पत्र जो स्केली लीव छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी, और उनमें एक दूसरे से किनारे, देखो इसका किनारा इसका दूसरे को इसने कवर किया और इस तरह से एक दूसरे के किनारे को ये ढके हुए हैं। और इसमें भी जो मध्य में क्या बनती है, इसमें एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होता है और अनुकूल परिस्थिति आते ही इसे नया पर्रो सूट बन जाता है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, एक्सिलरी बड यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ एक्सिलरी बड दिखाई दे रही है। ये एग्जाम्पल है बल्ब का, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई स्टेम में एग्जाम्पल है बल्ब का, और ये है ट्यूनिकेटेड बल्ब और ये है स्केली बल्ब। नाउ अब यहाँ पर अब डायग्राम हम देख रहे हैं दूब ग्रास का, दूब का हम डायग्राम देख रहे हैं। तो दूब क्या होती है, रनर होती है, अभी हमने बात भी की थी रनर की। तो इसमें क्या है कि सीधी रेखा में चल रही है और रेंगती हुई आगे बढ़ रही है। इसमें जो इंटरनोड हैं लंबे हैं, देखो यहाँ नोड है, फिर यहाँ पर नोड है, तो ये इंटरनोड है, ये बहुत लंबा है। और इसमें फाइब्रस रूट्स का फॉर्मेशन होता है और एक्सिलरी बड्स के द्वारा नई शाखाएं बार बार बनती जा रही हैं। ये ग्रीन लीव्स हैं, एरियल ब्रांच है, स्केली लीव्स हैं, प्रोस्टेट स्टेम है, नोड एंड इंटरनोड है। तो यहाँ पर लगातार इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दूब ग्रास का। तो और स्वतंत्र पौधे के रूप में, अगर यहाँ से अपन इसको कट भी कर देंगे तो नया प्लांट जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। तो ये इसका, इसी प्रकार से हम रनर में ही खट्टी बूटी जिसको बोलते हैं ऑक्जेलिस, वही चीज़ है किसकी, दूब की तरह से ही है ये भी। तो इसके अंदर भी देखो यहाँ से हो रहा है, फिर इसका इंटरनोड लंबा, फिर यहाँ नोड से फिर इसके बाद यहाँ इसको कट भी कर देंगे तो स्टोलन भी इसको कह देते हैं कई बार हम, स्टोलन जो खट्टी बूटी के अंदर है। तो यहाँ पर ये लगातार आगे बढ़ता हुआ और नया प्लांट फॉर्मेशन करता रहता है, लंबा आगे तक चला जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ सिम्पोडियल एक्सिस किसका है, अदरक का, जिंगर का, और इसके अंदर अपेक्स एक्सिस निकल रहा है। ये देखो अदरक में ये जो निशान होते हैं जो बिल्कुल ब्राउनिश, जिनको हम स्केली लीव्स बोलते हैं। और ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्केली लीव्स के अंदर
ये जिसको हम राइजोम कह रहे हैं, और इसमें जहाँ पर इसके देखो नोड्स और इंटरनोड्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक हैं। इंटरनोड एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक, यहाँ तो बहुत लंबा लंबे इंटरनोड थे, यहाँ पर बिल्कुल पास पास ही हैं नोड और इंटरनोड ही, कुछ अंतर महसूस नहीं हो रहा है। और एक्सिलरी बड की प्रोटेक्शन करते हैं। इसमें स्केली लीव्स पाई जाती हैं। इनमें प्रत्येक स्केली लीव्स के नीचे एक्सिलरी बड होती है और वो बड से नया प्लांट फॉर्मेशन की कैप्चर। तो इसको अदरक को काट के हम लगा देंगे तो नया प्लांट इसमें बन जाएगा। इस प्रकार से लगातार इससे अपस्थानिक जड़ें निकलती रहेंगी और ये आगे बढ़ोतरी करता रहेगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है इससे एरियल सूट का भी फॉर्मेशन हो जाता है। अंडरग्राउंड चलता रहेगा अनफेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन आते ही नया प्लांट इससे बन जाता है। ये है राइजोम का एग्जाम्पल। अब उसके बाद कोर्म की स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो। कोर्म, ये भी कोर्म है। कोर्म के अंदर देखो, अभी हम बात कर रहे थे कोलोकेशिया, जिमीकंद, क्रोकस, और कुचालू है, क्रोकस है। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। इसकी पोजीशन अर्लियर पोजीशन ऐसी थी और इससे क्या हो गई, ये चेंज हो गई इसकी पोजीशन। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रूट निकल गई है, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स का फॉर्मेशन हो गया है। और ये भी देखो कोर्म ऑफ एरिस्मा, इसके अंदर अपिकल बड है, यहाँ से इसका एरियल सूट का फॉर्मेशन होता है। और ये सर्कुलर जो है नोड्स हैं विद स्केली लीव्स, ये नोड्स जिसमें दिख रही है सर्कुलर और स्केली लीव्स इसमें पाई जाती हैं। ये राइजोम का ही परिवर्तित रूप है और इसमें एरियल स्टेम फूल कर गोल और अंडाकार हो जाती है। इसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है और ये एक दूसरे से सूखे पत्तों से सल्की लीव्स से ढके रहते हैं, जिसके कक्ष से एक्सिलरी बड्स निकलती हैं जो पार्श्व तलों पर स्थित होती हैं और अनुकूल परिस्थिति आते ही नया प्लांट इसमें बनाने की क्षमता होती है। इसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं ट्यूबर ऑफ पोटैटो, जिसमें स्केली लीव्स यानी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पोटैटो का हम एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं आलू के अंदर। तो आलू जो है ट्यूबर कहलाता है। तो ये देखो, ये आलू है, ये इसमें आई बर्ड्स हैं बीच बीच में निशान जो हम देखते हैं। स्कार्स ऑफ स्टेम, स्टेम के ऊपर स्कार भी हैं और स्कार ऑफ स्केली लीव्स भी पाई जाती हैं इनमें छोटी छोटी, और जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स यहाँ पर आप देख रहे हो। जैसे ही इसका जर्मिनेशन होता है तो पोटैटो सीडलिंग बनती है। तो यहाँ पर ये जो आलू है इसमें जर्मिनेशन से एरियल सूट बन जाता है और ग्राउंड लाइन से राइजोम, और यहाँ पर यंग ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से इसमें नया प्लांट बनाने की क्षमता होती है। अगर इसकी आई को हम यहाँ पर लगा दें काट कर इसको, तो इससे नया प्लांट बनाने की इसकी क्षमता होती है। इसी प्रकार से हम ऑफसेट की बात करें, अभी ऑफसेट भी हमने इसमें देखा। तो ऑफसेट के अंदर क्या होता है, जैसे इकोर्निया, ऑफसेट का एग्जाम्पल कौन है, इकोर्निया। और ये भी स्टोलन की तरह से होती है, अभी हमने उसको देखा था। तो यहाँ पर भी ये देखो ऑफसेट, ये इसमें शाखा छोटी और मोटी होती है और एक ही पर की होती है। और ये वाटर में रहने वाला प्लांट है, तो इसमें रूट पैकेट्स पाई जाती हैं, पॉकेट्स, रूट कैप नहीं पाई जाती। और इसकी टर्मिनल बड से एक नया पर्रो बन जाता है। टर्मिनल, इस नया पर्रो बन गया, फिर आगे चले टर्मिनल बड से एक नया, इस तरह से जलता चला जाता है। ये पिस्चिया और उसमें पाई जाती है। इसी तरह से आप ये ओपेंशिया के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर फाइलोक्लेड है, इससे लगातार नया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा ये लगातार फाइलोक्लेड्स बहुत सारे बनते चले जाते हैं। इसी प्रकार से हम ब्रायोफिल्म का एग्जाम्पल जैसे लीफ के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ के द्वारा हम देखते हैं। तो लीफ के अंदर हम एग्जाम्पल ब्रायोफिल्म का ले रहे हैं। ब्रायोफिल्म की पत्ती है और इसमें नोच पाई जाती है और प्रत्येक नोच में क्या पाई जाती है, एक्सिलरी बड पाई जाती है और उससे नया प्लांट प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जिसमें ये लीफ बन जाएंगी वापिस। ये इसकी स्पाइफाइलस रूट्स, एपिफाइलस रूट्स का फॉर्मेशन, पत्ती के ऊपर ही जो रूट लग जाती है उनको एपिफाइलस रूट्स कहते हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। और एडवेंटिटियस बड जो होती है उससे नया प्लांट बनता है और जैसे ही गिरेगा तो नया ब्रायोफिल्म बना देगा एपिफाइलस रूट्स के द्वारा। और एडवेंटिटियस बड्स डेवलपिंग इनटू सूट में डेवलप हो जाएगी। तो लीफ से रिप्रोडक्शन हो गया। इसी प्रकार से बल्बिल ऑफ अगेव, अगेव के बल्बिल जो हैं उसमें भी इसी तरह से होता है। इसके अंदर क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी हम बात ही कर रहे थे कि जैसे जहाँ पर
क्या बनना चाहिए था, फ्लोरल स्ट्रक्चर बननी चाहिए थी, वहां पर क्या बन जाती हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है ये। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि फ्लोर का ही मॉडिफिकेशन है और इन्हें बल्बिल्स कहा जाता है। और ये मदर प्लांट से जैसे ही अलग होंगी नया प्लांट बना लेती हैं। और कहीं कहीं तो क्या है, इससे भी यहाँ अलग ना हो गई, इसके ऊपर भी क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है और ऊपर इसके ऊपर नया प्लांट यानी फ्लोरल पार्ट्स उसके ऊपर डेवलप हो जाते हैं। तो ये है बल्बिल ऑफ अगेव, अगेव के बल्बिल। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पढ़े। थैंक्स।